Hi friends, have a good day and God bless you. I am Rakesh Singh and you are watching your study channel Charisma Study Zone. Today in this video part we are going to study about one word substitution. जी हाँ, इस वीडियो पार्ट में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट इट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक के लिए एक शब्द. कुछ शब्दों के समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. यानी अगर कुछ शब्द समूह दिए गए हैं उनके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं तो यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. तो ये शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं. नंबर 1 दिया गया है टू गिव अप थ्रोन. टू गिव अप थ्रोन यानी सिंहासन का त्याग करना. सिंहासन का त्याग करना मतलब राज्य का त्याग करना. तो सिंहासन का त्याग करना इसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? अब्डिकेट. अब्डिकेट मीन्स होता है राज्य त्यागना या सिंहासन का त्याग करना, जिसका नाउन होता है अब्डिकेशन. अब्डिकेशन मीन्स होता है राज्य त्याग या सिंहासन का त्याग. नंबर 2 दिया गया है द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन. द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति को चुराने का अपराध. किसी व्यक्ति को चुराने का अपराध जिसका वन वर्ड होगा अबडक्शन. अबडक्शन मीन्स होता है अपहरण. नंबर 3 दिया गया है वांडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स. वांडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स यानी सही मार्ग से भटकना. सही मार्ग से भटकना जिसके लिए वन वर्ड होगा आबरेशन. आबरेशन मीन्स होता है पथभ्रष्ट या पथभ्रष्टता. तो सही मार्ग से हटना जिसके लिए आबरेशन यानी पथभ्रष्टता. नंबर 4 दिया गया है कि वन हु इनसाइट्स ए क्रिमिनल. वन हु इनसाइट्स ए क्रिमिनल वह व्यक्ति जो अपराधी को उकसाता है. वह व्यक्ति जो अपराधी को उकसाता है अपराध करने के लिए. ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अबिटर या एब्टर. एब्टर मीन्स होता है अपराधी को उकसाने वाला. एब्टर जिसका मतलब है अपराधी को उकसाने वाला. नंबर नेक्स्ट दिया गया है 5 कि ए वुंड ऑन स्किन बाय स्क्रैपिंग. ए वुंड ऑन द स्किन बाय स्क्रैपिंग यानी स्किन के ऊपर खरोच के द्वारा लगने वाला घाव. स्किन के ऊपर स्क्रैपिंग यानी खरोचने से किया गया घाव जिसके लिए वन वर्ड होगा अब्रेजन. अब्रेजन मीन्स होता है खरोच. नंबर 6 दिया गया है टू फ्लाई फ्रॉम लॉ. टू फ्लाई फ्रॉम लॉ यानी कानून से भागना या टू गो अवे सेक्रेटली या चुपके से भाग जाना जिसके लिए वन वर्ड होगा आब्सकांड. आब्सकांड मीन्स होता है भाग जाना. आब्सकांडर मीन्स होता है भगोड़. यानी जो भाग जाता है उसे हम आब्सकांडर कहेंगे. आब्सकांडर मीन्स भगोड़ होता है और आब्सकांड का मतलब है भाग जाना. नंबर 7 है. नंबर 7 वन हु डज नॉट माइंड व्हाट अदर्स आर डूइंग. वह व्यक्ति जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं. वह व्यक्ति जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं. ऐसे व्यक्ति को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? वन वर्ड इसके लिए होगा अब्सेंट माइंडेड. अब्सेंट माइंडेड जिसका मतलब है ध्यान न देने वाला या विस्मृति रखने वाला, जिसे हम भुलक्कड़ भी कह सकते हैं. विस्मृति रखने वाला. नंबर 9 दिया गया है कि अवे फ्रॉम ओन कंट्री. अवे फ्रॉम ओन कंट्री यानी अपने देश से दूर होना. अपने देश से दूर होना मतलब विदेश. अब्राड. अब्राड मीन्स होता है विदेश या परदेश. तो अपने देश से दूर होना अब्राड यानी विदेश. नंबर 10 दिया गया है कि विच कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे. विच कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे जिसकी व्याख्या एक से अधिक रूपों में की जा सकती है. जिसकी व्याख्या एक से अधिक रूपों में की जा सकती है. तो वन वर्ड में हम कहेंगे एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस जिसका मतलब होता है द्विअर्थक यानी दो अर्थ रखने वाले. एम्बिग्यूअस द्विअर्थक या संदिग्ध भी होता है. संदिग्ध द्विअर्थक या संदिग्ध. नंबर नेक्स्ट दिया गया है. नंबर नेक्स्ट
ए पर्सन लिविंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। ए पर्सन लिविंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे देश में रहता है जिसका कि वह नागरिक नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे देश में रहता है जिसका वह नागरिक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एलियन। एलियन में होता है विदेशी। नंबर 12 दिया गया है, ए पर्सन हु कल्टिवेट्स एन आर्ट, गेम और स्पोर्ट फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कला, खेल कूद का विकास आनंद के लिए करता है, न कि पैसे के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो आनंद के लिए खेलकूद या कला का विकास करता है, न कि पैसे पाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? वन वर्ड में एमटर। एमटर में होता है अध्यवसायी, यानी किसी शिल्प या विधा का अवैतनिक अनुयायी। किसी शिल्प या विधा का अवैतनिक अनुयायी एमटर। नंबर नेक्स्ट दिया गया है, नंबर नेक्स्ट, ए मेडिसिन दैट काउंटरएक्ट्स पॉइजन। ए मेडिसिन दैट काउंटरएक्ट्स पॉइजन। एक ऐसी औषधि जो जहर के खिलाफ कार्य करती है। एक ऐसी औषधि जो जहर के खिलाफ काम करती है, इसे हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? एंटीडोट। एंटीडोट में होता है विषनाशक। विषनाशक यानी एंटीडोट। नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, वह व्यक्ति जो सितारों से भविष्य को बतलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सितारों से भविष्य को बतलाता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजर। यानी सितारों या नक्षत्रों से जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी। नंबर नेक्स्ट है 15 कि ए पर्सन हु स्टडीज हेवनली बॉडीज। ए पर्सन हु स्टडीज हेवनली बॉडी, एक ऐसा व्यक्ति जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर जिसका मतलब है खगोल शास्त्री। नंबर नेक्स्ट 17 दिया गया है। नंबर 16 दिया गया है कि ये ट्रैवलर इन स्पेस। ए ट्रैवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री। अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री, इसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जिसका मतलब है अंतरिक्ष यात्री। नंबर 17 है, ऑफ नेम अननोन और ऑफ अननोन सोर्स आर ऑथरशिप। ऑफ नेम अननोन, अज्ञात नाम वाला या अज्ञात सोर्स या अज्ञात नाम वाला, इसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? एनोनिमस। एनोनिमस जिसका मतलब है नाम रहित। नाम रहित यानी एनोनिमस जिसका मतलब है नाम रहित, अज्ञात नाम का, या फिर अज्ञात सोर्स वाला या ऑथरशिप वाला। नंबर 18 दिया गया है, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी कहानी जो उसके खुद के द्वारा लिखा जाता है, तो इसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जिसका मतलब होता है आत्मचरित्र, यानी आत्मकथा या आत्मचरित्र, ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखता है तो इसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी यानी जीवनी चरित्र। और जब व्यक्ति अपने जीवन की कथा को स्वतः लिखता है तो इसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी जिसका मतलब है आत्मकथा। नंबर 19 दिया गया है कि गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, यानी एक ऐसी सरकार, एक ऐसे शासक के द्वारा शासन जिसके अंदर असीमित शक्ति हो। एक ऐसे शासक के द्वारा किया गया शासन
जिसके अंदर असीमित शक्ति हो, इसे इसका वन वर्ड होगा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी एक व्यक्ति का निरंकुश शासन, यानी स्वतंत्र, यानी अपना शासन। ऑटोक्रेसी यानी अपना शासन या एक व्यक्ति का निरंकुश शासन। नंबर 20 दिया गया है ग्रुप ऑफ लिसनर्स। ग्रुप ऑफ लिसनर्स यानी सुनने वालों का समूह। सुनने वालों का समूह यानी ऑडियंस होता है। ऑडियंस का मतलब श्रोतागण होता है, सुनने वाले। नंबर 21 दिया गया कि जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स यानी राजनीतिक अपराधियों को सार्वजनिक क्षमा। राजनीतिक अपराधियों को सार्वजनिक क्षमा, जिसे हम क्या कहेंगे, आमनेस्टी। इसकी इंग्लिश होती है आमनेस्टी। आमनेस्टी मीन्स होता है सार्वजनिक क्षमा। नंबर नेक्स्ट दिया गया है 22 पर दिया गया है हैपनिंग ईयरली। हैपनिंग ईयरली यानी वार्षिक रूप से होने वाला, यानी कोई कार्यक्रम वार्षिक रूप से होता है। इसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा, एनुअल। एनुअल मीन्स वार्षिक। नंबर 23 दिया गया है कि वन हु इज अगेंस्ट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। वन हु इज अगेंस्ट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, वह व्यक्ति जो सरकार, कानून और व्यवस्था के खिलाफ हो। वह व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या व्यवस्था के खिलाफ हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अनार्किस्ट। अनार्किस्ट जिसका मतलब होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी यानी सरकार, कानून या व्यवस्था के खिलाफ रहने वाला। नंबर 24 दिया गया है कि ये पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीव स्ट्रांगली। ए पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीव स्ट्रांगली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दृढ़तापूर्वक विचार या विश्वास को धारण करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दृढ़तापूर्वक विचार या विश्वास को या मत को धारण करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, इसका वन वर्ड होगा बिगाट। बिगाट में होता है हठधर्मी या कट्टर। बिगाट जिसका मतलब हठधर्मी या कट्टर होता है। नाउ द नेक्स्ट 25 गवर्नमेंट रन चीफली बाय ऑफिसर्स। गवर्नमेंट रन चीफली बाय ऑफिसर्स यानी अधिकारियों के द्वारा मुख्य रूप से चलाई जाने वाली सरकार। मुख्य रूप से अधिकारियों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, जिसे हम क्या कहेंगे, वन वर्ड इसका होगा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, अफसरों का शासन। नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन। एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी कहानी रिटन बाय सम अदर फेलो, जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो। एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी कहानी जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, इसे हम कहेंगे बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी जीवनी कथा या जीवन कथा। नंबर नेक्स्ट दिया गया है 27 एन अनमैरिड मैन। एक अविवाहित पुरुष। अविवाहित पुरुष जिसकी इंग्लिश होती है बैचलर। बैचलर यानी कुंवारा या अविवाहित। 28 दिया गया है कि ये बॉक्स यूज्ड इन वोटिंग बाय बैलेट। ये बॉक्स यूज्ड इन वोटिंग बाय बैलेट, एक ऐसा बॉक्स है जिसका यूज मतदान के द्वारा वोटिंग में किया जाता है। तो ऐसे बॉक्स को जाके हम बैलेट बॉक्स बोलते हैं। बैलेट बॉक्स यानी मतदान पेटिका। नंबर नेक्स्ट दिया गया है 29 ए मैन न्यूली मैरिड। ए मैन न्यूली मैरिड यानी नवविवाहित पुरुष। नवविवाहित पुरुष यानी बेनेडिक, इसकी इंग्लिश होती है बेनेडिक। बेनेडिक का मतलब होता है नवविवाहित पुरुष, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाल ही में शादी हुआ हो। नंबर 30 दिया गया है कि लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की एक सूची। पुस्तकों की एक सूची, इसे हम क्या कहेंगे, कैटलॉग। कैटलॉग जिसका मतलब होता है सूची पत्र। नंबर नेक्स्ट 31 लिव्स ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहना, इसे कार्निवरस कहेंगे। कार्निवरस, कार्निवरस जिसका मतलब होता है मांसाहारी, जो दूसरे का मांस खाता है
मांस खाकर जिंदा रहता है। कार्निवरस मांसाहारी। नंबर नेक्स्ट 32 दिया गया है कि ए प्लेस फॉर बेरियल्स अदर देन चर्चयार्ड। ए प्लेस फॉर बेरियल्स अदर देन चर्चयार्ड यानी चर्चयार्ड के अतिरिक्त एक दूसरा शब्द जो दफन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चर्चयार्ड का मतलब कब्रिस्तान होता है, यानी कब्रिस्तान को छोड़कर, चर्चयार्ड को छोड़कर एक दूसरा शब्द जो दफन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो इसकी इंग्लिश होती है सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है समाधि क्षेत्र, या सेमेट्री का मतलब ही कब्रिस्तान होता है। नंबर नेक्स्ट दिया गया है। नंबर नेक्स्ट एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ पॉपुलेशन। एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या की सरकारी गिनती। जनसंख्या की सरकारी गिनती, इसे हम सेंसस कहते हैं। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। सेंसस यानी जनगणना। नंबर 34 दिया गया है कि फेस्टिवल ऑफ द 100 एनिवर्सरी यानी 100 वर्षों का त्यौहार, यानी 100 वर्षों पर होने वाला कोई त्यौहार, इसे हम सेंटेनरी बोलते हैं। सेंटेनरी का मतलब होता है शताब्दी महोत्सव। सेंटेनरी यानी शताब्दी महोत्सव। नंबर 35 दिया गया है 100 सक्सेसिव ईयर्स। 100 सक्सेसिव ईयर्स यानी 100 सालों का क्रमिक, 100 वर्षों का क्रमिक या क्रमशः 100 साल, क्रमशः 100 साल, इसे हम क्या कहेंगे? सेंचुरी होता है। सेंचुरी में शताब्दी होता है। 36 दिया गया है कि ए सिटीजन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ए सिटीजन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी हिस्सों के नागरिक। दुनिया के सभी हिस्सों के नागरिक यानी विश्व नागरिक बोलते हैं या विश्व प्रेमी कहते हैं। विश्व नागरिक या विश्व प्रेमी, जिसकी इंग्लिश होती है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन जिसका मतलब होता है विश्व नागरिक। नंबर 37 दिया गया है कि ए स्टेज प्ले विथ हैप्पी एंडिंग। ए स्टेज प्ले विथ हैप्पी एंडिंग यानी एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर नाटक का सुखांत यानी आनंददायी अंत होता है। एक ऐसी अवस्था जब नाटक का एक आनंददायी अंत होता है, इसे हम कॉमेडी बोलते हैं। कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत नाटक, कॉमेडी या कॉमेडी। नंबर 38 दिया गया है कि ए प्लेस फॉर बर्निंग कॉर्प्स। ए प्लेस फॉर बर्निंग कॉर्प्स यानी लाशों को जलाने वाला स्थान। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। तो लाशों को या शव को जलाने के लिए स्थान, इसे हम क्या कहते हैं? क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है मरघट या शमशान। क्रीमेटोरियम यानी मरघट या शमशान, जहाँ लाशों को जलाया जाता है। नंबर नेक्स्ट दिया गया है। नंबर नेक्स्ट ए मैन हु इट्स अ ह्यूमन फ्लेश। ए मैन हु इट्स अ ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव मांस खाता है, इसे हम कैनिबल कहते हैं। कैनिबल में होता है नरभक्षी या मानव भक्षी। नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल यानी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन, इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड 41 ए सीरीज ऑफ 10 ईयर्स। ए सीरीज ऑफ 10 ईयर्स यानी 10 वर्षों का एक सीरीज। 10 वर्षों के काल को क्या कहेंगे हम? डिकेड। डिकेड यानी 10 वर्षों का समय। दशाब्दी जिसे कहते हैं, दशाब्दी, 10 वर्ष का समय। नेक्स्ट दिया गया है कि गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर। गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर यानी एक निरंकुश शासक के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। एक निरंकुश शासक के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, इसे हम क्या कहेंगे? वन वर्ड इसका होगा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। नंबर 43 दिया गया है कि द रिजल्ट ऑफ ए मैच, एक ऐसे मैच का रिजल्ट इन विच नाइदर पार्टी विन, जिसमें किसी भी पार्टी की विजय नहीं होती है, तो इसे हम ड्रॉन कहते हैं। ड्रॉन मिस होता है अनिर्णित मैच।
नंबर 44 दिया गया है फिट टू इट। फिट टू इट यानी खाने योग्य। खाने योग्य यानी एडिबल। एडिबल मीन्स होता है खाद्य, खाने योग्य। नंबर नेक्स्ट दिया गया है 45। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने आप के बारे में सोचता विचारता है, इसे हम क्या कहेंगे? वन वर्ड, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मीन्स होता है अहंगवादी। ईगोइस्ट यानी अहंगवादी। नंबर 46 दिया गया है कि वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में निवास करने के लिए अपने देश को छोड़कर चला जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ता है और दूसरे देश में जाकर निवास करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इमिग्रांट। इमिग्रांट मीन्स होता है प्रवासी। नंबर 47 दिया गया है 47। स्पोकन आर डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। स्पोकन आर डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन यानी बिना किसी पूर्व तैयारी के बोलना या फिर उसको करना। बिना पूर्व तैयारी के बोलना या उसको करना, इसे हम एक्सटेम्परी कहते हैं। एक्सटेम्परी यानी बिना पूर्व तैयारी का। नंबर 48 दिया गया है। नंबर 48, गुड्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। गुड्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यानी वे माल या वे सामान जब एक देश से दूसरे देश को भेजे जाते हैं तो इसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट यानी निर्यात होता है। 49 दिया गया हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज यानी आनंदित करने में कठिन। आनंदित या प्रसन्न करने में कठिन, इसे हम इंग्लिश में वन वर्ड में कहते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाजी। तुनक मिजाजी या दुराराध्य। दुराराध्य या तुनक मिजाजी, इसका मतलब है कठिनाई से प्रसन्न किए जाने योग्य, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, यानी फास्टिडियस। नंबर नेक्स्ट, विच मे कार डेथ। विच मे कार डेथ जो मौत का कारण बन सकता है। फैटल। फैटल यानी प्राणघातक। नंबर नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट जो भाग्य में विश्वास करता है उसे हम फेटलिस्ट बोलते हैं। फेटलिस्ट यानी भाग्यवादी होता है। और नेक्स्ट नंबर दिया गया है परफॉर्म्ड विदाउट सैलरी। परफॉर्म विदाउट सैलरी बिना वेतन के किया गया या फिर कन्फर्ड एज एन ऑनर या सम्मान के रूप में किया गया। बिना वेतन का किया गया या फिर सम्मान के रूप में किया गया, इसे हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? ऑनररी। ऑनररी मीन्स होता है अवैतनिक, यानी बिना वेतन के किया गया यानी सम्मान के रूप में किया गया। ऑनररी यानी अवैतनिक। नेक्स्ट नंबर दिया गया है नाउ द नेक्स्ट, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य की हत्या। किसी मनुष्य की हत्या यानी होमिसाइड। होमिसाइड यानी मानव हत्या। विच कैन नॉट बी रीच्ड। विच कैन नॉट बी रीच्ड यानी जहाँ पहुँचा ना जा सके। विच कैन नॉट बी रीच्ड जो पहुँचा ना जा सके। इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल यानी पहुँच से बाहर, अपारगम्य। इनएक्सेसिबल जिसका मतलब होता है पहुँच से बाहर, मतलब अपारगम्य। विच कैन नॉट बी हर्ड। विच कैन नॉट बी हर्ड जिसे सुना ना जा सके। जिसे सुना ना जा सके। इनऑडिबल। इनऑडिबल यानी अश्रव्य। अश्रव्य जिसे सुना ना जा सके। नेक्स्ट दिया गया है कि विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय। विच कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे सही न किया जा सके। विच कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे सही न किया जा सके यानी इनकरिजिबल। इनकरिजिबल इसका मतलब होता है जिसे सुधारा न जा सके। नेक्स्ट नंबर दिया गया है विच कैन नॉट बी इफेक्ट। विच कैन नॉट बी इफेक्ट जिसे मिटाया न जा सके। जिसे मिटाया न जा सके। इनडेलीबल। इनडेलीबल मीन्स होता है अमिट, जिसको मिटाया न जा सके। नेक्स्ट दिया गया है विच कैन नॉट बी डिस्पेंस विथ। विच कैन नॉट बी डिस्पेंस विथ
विच कैन नॉट बी डिस्पेंस विथ, तो इसके लिए होगा इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का मतलब है परम आवश्यक। इनडिस्पेंसिबल जिसका मतलब है परम आवश्यक यानी जरूरी। नेक्स्ट दिया गया है कि विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको नष्ट न किया जा सके, जिसको नष्ट न किया जा सके। इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल जिसका मतलब है अनाशवान, अनाशवान। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको विभाजित न किया जा सके। इनडिवाइजिबल, इनडिवाइजिबल यानी अविभाज्य। और लास्ट वर्ड दिया गया है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड जिसे टाला ना जा सके, जिसे हम वन वर्ड में कहेंगे इनएविटेबल, इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल जिसका मतलब है अवश्यंभावी। तो फ्रेंड्स ये रहे इस वीडियो के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाउ फील लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। That's all for this video. Now we shall meet again in the next video. Bye, see you.